फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये होने वाला है स्ट्रैटेजी वीडियो का पार्ट नंबर 3। अभी तक हमने देखा है स्कोप, सिलेबस, मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग एंड स्टैंडर्ड बुक्स जो हम फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे मेरे मार्क्स के बारे में, मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, ऐसा नहीं है, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये मैटर करता है कि हमने बैचलर्स और मास्टर्स कहाँ से करी है। तो देखो, अगर आपने एक अच्छे कॉलेज से, मतलब नॉर्मल से अच्छे रेंज के कॉलेज से आपने बैचलर्स एंड मास्टर्स करी है तो वो आपको फ़ायदा देने वाला है। बट हाँ, बेसिकली आप इतना याद रखो कि आपके 60% से अबव हो, क्योंकि अगर आपके 60% से अबव नहीं होते तो एक तरीके से वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है CSIR में अपीयर होने का, वो आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो मैं ये नहीं कहती कि आप 9, 10 ऐसे CGP लाओ, बट ठीक है, ट्राई टू मेंटेन फ्रॉम 7.5 to 8। कोशिश करें इतनी CGP मेंटेन करने की। सबसे पहली टिप तो ये रहेगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप जैसे MSc किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, अगर आप जूलॉजी से, बॉटनी से, लाइफ साइंस से या किसी भी बायोलॉजी की फील्ड से कर रहे हो जिसमें आपका जो सिलेबस है वो CSIR से मैच करता है, जैसे मेरे केस में करता था, तो जब सिलेबस ओवरलैप करता है, तो सपोज आपके कॉलेज में आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, तो अगर सपोज एपोप्टोसिस आना है, आपके टेस्ट में एपोप्टोसिस एंड कैंसर आना है, अब एक तरीका क्या होता है जो मोस्टली लोग फॉलो करते हैं, वो क्या होता है कि पाथफाइंडर उठाते हैं या कोई भी हेल्प बुक उठाते हैं, उससे एपोप्टोसिस कैंसर पढ़ते हैं जस्ट एग्जाम से की रात को शायद, या उससे जस्ट थोड़ी सी पहले, और वही लिखाते हैं। एवरेज मार्क्स भी मिल जाते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप वही उतना ही टाइम लगने वाला है, अगर आप सपोज एल्बर्ट्स लेते हो, उससे एपोप्टोसिस एंड कैंसर टॉपिक देखते हो और उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हो, उससे क्या हुआ, उसमें भी लगा 2 घंटे कि एपोप्टोसिस को 1 घंटा दिया, कैंसर को 1 घंटा दिया। लेकिन उससे हुआ क्या कि जब आपने वो शॉर्ट नोट्स बनाए तो वो सिर्फ आपके नॉर्मल पेपर के लिए ही नहीं, बल्कि CSIR के लिए या अदर PhD एंट्रेंसेस के लिए भी बन गए। आपको उसको बार बार नहीं उठाना। उससे क्या होगा कि एक बार आप एक बुक पढ़ते हो, फिर आपको वो कम लगता है, फिर आप दूसरी बुक पे स्विच करते हो, तीसरी बुक पे स्विच करते हो। तो इतनी सारी बुक्स पे स्विच करने से अच्छा है कि जब आपको कॉलेज में वो टॉपिक पढ़ाया जाए, अगर आप तभी उसको अच्छे से कर लोगे तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टिप मैं देना चाहूँगी अपनी साइड से वो ये है स्ट्रैटेजी के बारे में, कि आप बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम अटैम्प्ट करते हैं कि नहीं मैं तो पूरा पेपर ही अटैम्प्ट करके आऊँगा या आऊँगी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होने के चांस है। जो आपको शॉर्ट है वही करो। उसके अलावा हाँ, यू कैन मैनेज लाइक 5 to 10 क्वेश्चन जहाँ आपको डाउट है, बट ऐसा नहीं है कि आप पूरा पेपर ही डाउट में अटैम्प्ट करके आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रायल अटैम्प्ट एंड अ मेन अटैम्प्ट। जैसे अगर आप पहली बार देने जा रहे हो तो आपका ट्रायल अटैम्प्ट है, अभी आपने 1, 2 या 3 यूनिट्स ही पढ़ी होंगी तो उतना ठीक है। बट अगर आप अब सीरियस अटैम्प्ट दे रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो भी, तैयारी भी करो एंड उसी के अकॉर्डिंग अपने कंसेप्ट बिल्ड करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ जैसे 5 साल के PYQ रट लिए मेरा हो गया, ऐसा नहीं है। आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब एक चीज़ पूछी जाती है कि क्या तरीका हम अपनाएं, क्या कोचिंग लेना ही ज़रूरी है। तो देखो, 3 तरीके हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ कोचिंग लेना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको CSIR के लिए या अदर PhD एंट्रेंसेस के लिए कोचिंग देते हैं। ठीक है, अब उसका फ़ायदा ये है कि चलो कोचिंग से सिलेबस पूरा हो जाता है, आपको वीडियो देखनी होती है एंड आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है क्योंकि एक वीडियो 2-3 घंटे की होती है, जिसको आप बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड पे देखते हो, नहीं भी देखते हो, 2-3 दिन में एक वीडियो कवर करते हो, फिर उसके नोट्स बनाओगे। अगर नोट्स नहीं बनाते तो आप सब भूलने वाले हो, कोई फ़ायदा ही नहीं है वीडियो देखने का। ठीक है, अगर आप नोट्स प्रिंट कराते हो, उस पूरी वीडियो को देखते हो, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और कम से कम आपको 1 से 1.5 साल लगने वाला है अगर आप MSc के साथ प्रिपेयर करो। वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये बात पक्की है। बट हाँ, अगर आप मोटिवेटेड हो कि हाँ मुझे इसी में ट्राई करते रहना है, तो हाँ आप उस तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि जो मैंने बताया कि कॉलेज के साथ जो जो टॉपिक्स हैं, जैसे अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक है वो प्रिपेयर कर लिया, वो CSIR और पेपर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लिया, ऐसे करते रहोगे तो आपका साइड बाय साइड प्रिपेयर भी होगा और आपकी सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा कि स्टैंडर्ड बुक्स और हेल्प बुक्स लेके अगर आप करोगे। थर्ड मेथड ये है कि अगर आपके किसी सीनियर ने या किसी नोन ने एग्जाम को क्रैक किया है तो आप
अगर उसके नोट्स बने बनाए होंगे, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम नोट्स बनाने में गया है, तो अगर नोट्स ऑलरेडी बने हुए होंगे ना तो आपके लिए प्रोसेस इजी होने वाला है, क्योंकि आपको नोट्स मिल गए, आपको वो इम्पोर्टेंट बता सकते हैं, जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा, वो उस फेज से निकला है, तो वो आपको गाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये थे ब्रॉडली 3 वेज जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। ऑल्सो मैंने आपको पहले भी बोला है कि शॉर्ट डिटेल्ड नोट्स या कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ऑल्दो दे आर चार्जेबल बट दे आर एट अ रीजनेबल प्राइस। ओके, तो ये था समथिंग अबाउट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, सो लाइक मेरी बैचलर्स जो है वो DU से है एंड मास्टर्स इज़ फ्रॉम जामिया। एंड इसी के अलावा अगर मैं आपको बोलूँ, मेरे जो CSIR के मार्क्स थे वो 133 थे, जिसकी वजह से मेरी AIR 33 थी दिसंबर वाले अटैम्प्ट में। इससे पहले मैं एक और अटैम्प्ट दे चुकी हूँ जून का, जो मर्ज साइकिल थी, जिसमें मेरा LS क्लियर हुआ था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। बट मेरे लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में भी LS हो गया, तो ऑब्वियसली हाँ वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम किया। बट बहुत केसेस में पहली बारी में दूसरी बारी में नहीं होता है, तो इसमें डीमोटिवेटेड होने की कोई बात नहीं है। अगर आपने पेपर दिया है, अगर आप जैसे पहले आपकी 40 आ रही थी, आपकी 80 आ रही है या 70 आ रही है, तो मतलब है आपने बहुत इम्प्रूव किया है और अगले अटैम्प्ट में आप भी निकाल लोगे। बस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो, नेगेटिव मार्किंग कम से कम करो, क्वेश्चंस लिमिटेड ही अटेम्प्ट करो, जितने आते हैं उससे 5-10 ज़्यादा, नॉट मोर देन दैट। अपने ऊपर भरोसा रखो, कोई चाहे कितना भी कहे कि नहीं हो पाएगा, बट अपने ऊपर भरोसा रखो, कोशिश करो कॉलेज के साथ कवर हो या उन सीनियर्स से कांटेक्ट में रहो जिनका हुआ है, ताकि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकें। और ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल बनाने की कोशिश करो जो आपके जैसे ही इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, कि उससे भी हो सकता है कि 1 यूनिट इसने कर ली। दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड। और इसके अलावा मैं यही बोलूँगी कि कोशिश करो कि अच्छे से अच्छे पढ़ो और रिवाइज करते रहो। एंड द लास्ट की ज़रूर, जब आपका सिलेबस आपको लगे कि सपोज ये एक टॉपिक हो गया या चैप्टर हो गया, तो उसके शॉर्ट नोट्स या फ्लो चार्ट ज़रूर बनाओ, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, जो कि मैंने 3 पार्ट्स में बनाई थी, अबाउट CSIR एंड अबाउट मी समवट, कि हाँ कितने मार्क्स थे, कितना, एंड माई परसेंटाइल वॉज 99.91। ठीक है, एंड पिछली बार 99.2 गई थी जनरल के लिए। तो येस, दिस वॉज अबाउट मी, some basic facts about CSIR and a basic strategy. This was what we covered in part 3. इसके आगे अब मैं क्या कर रही हूँ, आगे की जर्नी will cover in our upcoming videos. So I hope you do like this video. Please do subscribe to our channel for more such videos and do contact me if you require any detailed short notes, and please join the Telegram group. The link will be given in the description box of this video. And thank you very much.